नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करतार 26 दिसंबर 2013। आज का विषय है हम सब प्रकृति पुत्र हैं। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर को क्रिएटर्स। महान संगीतकार त्यागराज स्वामी जी ने हमें महान सत्य बताया है। स्त्री का स्थान प्रथम है और पुरुष द्वितीय नंबर पर है। महान संगीतकार संत त्यागराज जी का संदेश है, स्त्री का स्थान प्रथम है। वह आदर्श सृजन करता है, इसलिए उसका स्थान प्रथम है। इस संकीर्तन में त्यागराज स्वामी जी ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, कितना भी सीख लो, कितना भी कर लो, आप कांता के दास ही रहोगे, स्त्री के दास ही रहोगे। त्यागराज स्वामी जी के इस संकीर्तन का ये अर्थ नहीं है। यहाँ कांता का अर्थ स्त्री नहीं, प्रकृति है। हम सब अपनी प्रकृति के दास हैं। हम सब प्रकृति पुत्र हैं। यही आज का विषय है। हम अपनी प्रकृति के वशीभूत हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति अर्थात हम सब अपनी प्रकृति के गुलाम हैं। ये नियम है, ये प्रकृति का अस्तित्व है। कांता का अर्थ स्त्री नहीं, प्रकृति है। आपका कितना भी विकास हो जाए, फिर भी आप अपनी प्रकृति के दास हैं। ये स्वाभाविक भी है। आप अपनी प्रकृति से बंधे रहते हो। दुर्वासा मुनि अत्यंत महायोगी, महाज्ञानी, महान तपस्वी थे, पर क्रोधित स्वभाव के थे। वह अपनी प्रकृति के दास थे। हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। उस प्रकृति का दास रहता है। हम अपनी प्रकृति के दास हैं, यही शोभा है। प्रकृति क्या है? कई जन्मों से जो हमारे गुण हैं, जिन्हें हमने पोषित किया है, वही हमारी प्रकृति है। हर एक जन्म काल में हमारी प्रकृति लगभग निश्चित है। उसमें हल्का सा सुधार हो सकता है। अधिकतर हम अपनी प्रकृति के साथ बहते हैं। ताओइज्म कहता है, हमेशा अपनी सहज प्रकृति के साथ रहो। जो तुमको सही लगता है वही करो। आपको अपनी प्रकृति का पुत्र बनना है। दुर्योधन ने कहा, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि पापम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ, मुझे पता है धर्म क्या है, पर मेरा वही करने का मन है जो मेरा स्वभाव है। उससे अलग मैं और क्या कर सकता हूँ। अर्जुन ने युद्ध में गांडीव को नीचे फेंक कर कहा, मैं अपने भाई, दादा, पितामह, गुरु के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मैंने इनसे ही सीखा है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। मैं भिक्षा मांग लूंगा, पर इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम गांडीव को छोड़कर भिक्षा मांगोगे तो दुर्योधन तुमको देखकर हंसेगा। तब तुम गुस्से से गांडीव उठा लोगे और उसको मार दोगे। यही तुम्हारी प्रकृति है। तुम 2 कदम पीछे जाने का सोच रहे हो, पर तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम्हें पीछे जाने नहीं देगा। कैसे भी तुम उसको मार ही डालोगे। उसका अंत तो निश्चित है, फिर पीछे क्यों हट रहे हो? तुम क्षत्रिय हो। ये क्षत्रिय प्रकृति है। जिस गुण संपत्ति से तुम पैदा हुए हो, उसी गुण से चलना तुम्हारा स्वभाव है। यही स्वाभाविक है।
अपनी प्रकृति के विपरीत मत चलो। इसी में सुंदरता है। भूमंडल में हर मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से सही कर रहे हैं। वे अपने सहज गुण के साथ जी रहे हैं। हिरण्यकश्यप अपनी प्रकृति के कारण अपने पुत्र को भी मारने के लिए तैयार है, लेकिन प्रहलाद की प्रकृति बिल्कुल अलग है। लेकिन प्रहलाद की प्रकृति अलग है। हिरण्यकश्यप की प्रकृति अलग है। वह अपनी प्रकृति से चलता है। हिरण्यकश्यप अपनी प्रकृति से चलता है, प्रहलाद अपनी प्रकृति से चलता है। अनेक जन्म परंपरा में, अनेक कर्म परंपरा में हम प्रत्येक गुण समुदाय लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक विशेष गुण रहता है और उस गुण में बहना ही हमारा स्वधर्म है। जब कोई बच्चा पुस्तक पढ़ता है तो देखकर हम कहते हैं कि ये बहुत पढ़ाई करेगा। कोई बच्चा गेंद और बल्ले से खेलता है तो हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर या गावस्कर बनेगा। और जब कोई बच्चा संगीत में रुचि लेता है तो उसे देखकर हम कहते हैं संगीतकार बनेगा। बचपन से ही बच्चे में प्रकृति रहती है। हम कांता के दास हैं। प्रत्येक जन्म में हमारी जो प्रकृति होती है हम उसके वशीभूत रहते हैं। हम सब प्रकृति पुत्र हैं। कांता दास, कांता का अर्थ स्त्री नहीं प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति। हम अपनी ही प्रकृति के गुलाम हैं। जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी ही होती है, मिर्ची तीखी ही होती है, हर एक का उसी तरह अपना एक विशेष गुण होता है। श्री राम अपने गुण से चलते हैं, श्री कृष्ण अपने गुण में बहते हैं। सब प्रकृति के दास हैं। जब दक्ष राज ने यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया तो शिवजी ने गुस्से में आकर सर्वनाश कर दिया। क्रोध में आकर सबको मार दिया। शिव अपनी प्रकृति में बहते हैं। क्रोधित होकर तांडव करना शिव की प्रकृति है। ताओइज्म कहता है अपनी प्रकृति में बहो। पिरामिड मास्टर की प्रकृति क्या है? हम श्वास पुत्र बने, हर दिन ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें। जो हमें पता है वे दूसरों को बताते रहें, यही हमारी प्रकृति है। हम स्वयं की प्रकृति के दास हैं। यही प्रकृति की सुंदरता है। हर आत्मा प्रकृति पुत्र है। हम उस प्रकृति में आनंदित हैं। हमारी प्रकृति में केवल एक जन्म में 1 मिलीमीटर जितना बदलाव आता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे भी अपनी प्रकृति के दास हैं। इसलिए हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। कोई भी अपनी प्रकृति के विपरीत नहीं जा रहा है। हर कोई अपनी प्रकृति के साथ बह रहा है। प्रकृति धीरे धीरे बदलती है। जन्म जन्म में इंच इंच प्रकृति बदलती है। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति सः महात्मा सुदुर्लभः। हर व्यक्ति लगभग 400 जन्म लेता है और 400 जन्म में 400 मिलीमीटर जितना आगे बढ़ता है। अनेक अनेक जन्म लेने के पश्चात एक ध्यानी अपने आप को पहचानता है और वही पिरामिड मास्टर है। आत्मा कुछ जन्मों में तमोगुण प्रधान, फिर रजोगुण प्रधान, फिर सात्विक, फिर शुद्ध सात्विक और फिर निर्गुण बनती है। जो निर्गुण हो गया है वह पिरामिड मास्टर है। तमोगुण प्रधान यानी शारीरिक चेतना, रजोगुण प्रधान मानसिक चेतना, सात्विक गुण प्रधान
बुद्धि चेतना, शुद्ध सात्विक गुण प्रधान आध्यात्मिक चेतना, आत्म चेतना, निर्गुण प्रधान उच्चतम चेतना, आध्यात्मिकता का एवरेस्ट शिखर। सभी पिरामिड मास्टर एवरेस्ट शिखर हैं। अखंड ध्यान में मास्टर्स बैठकर निरंतर 12 दिन से ध्यान कर रहे हैं। वे संगीत कार्यक्रम, पिरामिड, प्रवचन सब कुछ छोड़कर निरंतर ध्यान कर रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन संगीतकार सितार, वायलिन, बांसुरी, मृदंग और तबला बजा रहे हैं। संगीत ध्यान हो रहा है, पर वह अपनी प्रकृति से अखंड ध्यान करते हैं। खाना बनाने वाले निरंतर सब्जियां काट रहे हैं, खाना पका रहे हैं। वह अपनी प्रकृति से अपना काम कर रहे हैं। पर धर्म स्वधर्म से अच्छा लगने पर भी नहीं करना है। समझने वाली बात यह है कि जब हर जीव अपनी प्रकृति के साथ है तो हम किसी की शिकायत और मूल्यांकन क्यों करें। हमें किसी की भी शिकायत और मूल्यांकन नहीं करना है। नो जजमेंट्स, नो कंप्लेंट्स। जब हम दूसरों की शिकायत करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि तुम अपनी प्रकृति को बदलो। कोई शिकायत नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। ये बिल्कुल गलत है। जब मैं कह रहा हूँ मांसाहार नहीं खाना, ध्यान करो, पुस्तक पढ़ो, तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं मूल्यांकन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ। अगर मैंने नहीं बताया तो मैं अपने धर्म के विरुद्ध जा रहा हूँ। आपकी जो इच्छा है वही करो। अपनी प्रकृति के साथ रहो। महान मास्टर लाओ त्सु, च्वांग-त्सु, कन्फ्यूशियस की पुस्तकें नहीं पढ़ी तो जन्म व्यर्थ है। स्वाध्याय नहीं किया, ध्यान नहीं किया तो जन्म व्यर्थ है। हम सब श्वास पुत्र हैं, सरस्वती पुत्र हैं, प्रकृति पुत्र हैं। भारत के महान गुरु ओशो, महेश योगी, मेहर बाबा, शिरडी साईं बाबा, शिवानंद बाबा, अरबिंदो, चिन्मयानंदा, नारायण गुरु, शिव बाबा, आनंदमयी माता, बलवासकी, स्वामी रामा, स्वामी मुक्तानंदा, हजरत इनायत खान, सबकी पुस्तकें पढ़ें। पिछले जन्म में मैं हजरत इनायत खान था। उद्रेत आत्मना आत्मनामना आत्मनम अवसाद्येत आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव हि रिपु आत्मनः। आपको स्वयं की चिकित्सा करनी है, स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना है। सिर दर्द से लेकर कैंसर तक हमें खुद ही ठीक करना है। हमें सभी महान मास्टर्स की पुस्तकें पढ़नी है और अपनी प्रकृति के साथ बहना है। आइए दोस्तों, इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। हमें लगता है हमें सब समझ आ रहा है, आ भी रहा है, लेकिन उसे हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में उतारना है। हमने जाना कि हर कोई अपनी प्रकृति का दास है, लेकिन घर परिवार में हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला अपने को बदल ले और हमारे हिसाब से चले। उसी से संबंधों में तनाव और दरार आ जाती है, क्योंकि ये ज्ञान हमें किसी ने नहीं दिया कि हर कोई अपनी प्रकृति के साथ बह रहा है, और हमने स्वयं भी इस बात की खोज भी नहीं की, समझने का प्रयास नहीं किया। आज पत्री जी ने हमें ये खोलकर समझा दिया कि हर कोई अपनी जगह ठीक है, अपनी प्रकृति के हिसाब से हर कोई चल रहा है। जैसे दुर्वासा मुनि अपनी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर तुरंत आशीर्वाद दे देना, वरदान दे देना, और क्रोधित होकर एकदम से श्राप दे देना उनकी प्रकृति है। हर कोई अपनी प्रकृति का दास है, और यही बात महान संगीतकार त्यागराज स्वामी जी ने कही। लेकिन
समझने में कितना फर्क है। उन्होंने इस सत्य को, इस रहस्य को गुप्त रूप से बताया। शब्दों के स्तर पर अगर हम देखें तो उन्होंने कहा हर कोई स्त्री का दास है, कांता दास है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पत्री जी ने हमें बताया कि यहाँ कांता का अर्थ स्त्री नहीं, प्रकृति है। दुर्योधन ने यही बात श्री कृष्ण जी से कही कि मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मैं अपनी प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकता। और जब अर्जुन ने कहा कि मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है, तो यही बात श्री कृष्ण भगवान ने कही कि तुम्हें लग रहा है कि तुम छोड़कर चले जाओगे, भिक्षा मांग लोगे, लेकिन जब दुर्योधन तुम्हारी हंसी उड़ाएगा तो तुम फिर धनुष बाण उठा के उसे मार ही डालोगे, क्योंकि तुम्हारी वो प्रकृति है। हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से बहता है। जैसे हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि जो होनहार बच्चे होते हैं, पालने में ही उनके लक्षण पहचाने जाते हैं। हम बच्चों को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्या बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि कई जन्मों से हमारी प्रकृति लगभग निश्चित ही है और उसी प्रकृति के साथ हम बहते रहते हैं। यदि हम चाहें, उस पर काम करें, उसे बदलने का प्रयास करें, तो एक जन्म में 1 मिलीमीटर जितना हमारी प्रकृति में बदलाव आता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जन्म में हम स्वयं को कितना बदल पाते हैं, क्योंकि हमारी आदतें इतनी पक जाती हैं, हमारे संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं, जो हम जन्म जन्म से करते आ रहे हैं, हर जन्म में वही करते चले जाते हैं। और इसीलिए तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार हम जन्म लेते हैं और फिर यहाँ आकर वही करते हैं और ऊपर जाकर फिर सोचते हैं कि इस बार खुद को बदलेंगे, लेकिन यहाँ आकर फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रकृति है और उस प्रकृति में हम बहते हैं। तो हमें जब दूसरों की प्रकृति को हम स्वीकार नहीं करते, हम बदलने का प्रयास करते हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलो, लेकिन ये उचित नहीं है। हमें हर एक को जैसा वह है, जिस प्रकृति से वो चल रहा है, उसे वैसे ही स्वीकार करना है। और यदि हमारे अंदर ये स्वीकार्यता भाव आ जाए कि जो जैसा है, जैसी उसकी प्रकृति है, उसे वैसे ही हम स्वीकार करें, तो सब दरार, सब उलझन, सब अशांति समाप्त हो जाएगी। अशांति किस लिए है, उलझन किस लिए है? क्योंकि हम स्वयं को तो बदलना नहीं चाहते, हम दूसरे को बदलना चाहते हैं, और वहीं पर संबंधों में दरार आती है। हमें इस दिव्य ज्ञान को जितना हो सके उतना अपने भीतर उतारते जाना है। इतना सहज, सरल और सुंदर ज्ञान जो हमें पत्री जी के संदेशों के माध्यम से मिल रहा है, ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन को बदल देगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को खोलकर, अपने दिमाग को खोलकर उसे स्वीकार करना है। और जब हमें ये पता चल जाए कि मेरी प्रकृति कैसी है, तो हम उस प्रकृति को, उस स्वभाव को बदलने के लिए तभी प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि पत्री जी ने बताया कि आत्मा की यात्रा है। कुछ जन्मों तक आत्मा तमोगुण प्रधान रहती है, फिर रजोगुण प्रधान रहती है, फिर सतोगुण प्रधान रहती है, फिर शुद्ध सात्विक और निर्गुण बनती है। हमें निर्गुण स्थिति तक पहुंचना है। जो शुद्ध सात्विक स्थिति में रहते हैं, वो आध्यात्मिक आत्मा की चेतना में रहते हैं। जो तामसिक तमोगुण में रहते हैं, वो शरीर के स्तर पर ही जीवन जीते रहते हैं। और जो जिनकी चेतना रजोगुण प्रधान होती है, वो मन के स्तर पर जीवन जीते हैं। और जिनकी चेतना सात्विक होती है, वो बुद्धि के स्तर पर जीवन जीते हैं। लेकिन जो शुद्ध सात्विक होते हैं, वो आत्मा के स्तर पर जीवन जीते हैं।
और जो निर्गुण स्थिति में पहुंच जाते हैं वो तो अध्यात्म के शिखर को छू लेते हैं। तो हमें आत्मा की इस यात्रा में स्वयं का निरीक्षण करना है कि हम किस स्तर पर हैं और वहाँ से हम स्वयं को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि आज तो हमने ये जान ही लिया है कि एक जन्म में केवल 1 मिलीमीटर तक हमारी प्रकृति बदलती है और वही गुण हम लेकर अगले जन्म में और अगले जन्म में उसी गुण विशेष के साथ हम व्यवहार करते हैं। वो हमारे जो प्रकृति है उस विशेष गुण के कारण परिपक्व हो जाती है और यदि हम बदलने का प्रयास करें तभी बदल सकते हैं। दोस्तों, हमें स्वयं अपना उद्धार करना है। यही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी संदेश दिया कि स्वयं अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करो। कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। हमें कोई भी तकलीफ होती है तो हमें लगता है कोई दूसरा हमें ठीक कर सकता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल इस समय में बहुत सारे एनर्जी हीलर्स हैं, बहुत सारे और ऊर्जा के स्तर पर हम दूसरों की मदद लेने के लिए उन सारी पद्धतियों में चले जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान क्या कहता है, गीता क्या कहती है? अपना उद्धार हमें स्वयं करना है। कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। सिर दर्द हमारी स्वयं की वजह से आया है और इसे हम ही ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी है, कैंसर है, हमारे कारण आया, हमारी नकारात्मक सोच के कारण आया है। हम ही उसे ठीक कर सकते हैं। जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो उस बीमारी को दबाने का प्रयास करती हैं और उसका प्रभाव कहीं और चला जाता है, कहीं और उसका दुष्प्रभाव होता है। सभी बीमारियां पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आती हैं और सभी भोग, सभी सुख जो हमें इस जन्म में मिलते हैं वो भी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण आते हैं। तो हमें जो पत्री जी ने बताया, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, कोई दवा नहीं लेनी, कोई डॉक्टर नहीं। छोटी छोटी बातों पर जो हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, हमें दूसरों का सहारा ना ढूंढकर स्वयं के भीतर जाना है, स्वयं को ठीक करना है, अपनी प्रकृति को पहचानना है और उसके अनुसार बहना है। हम सब इतने शक्तिशाली हैं, हम जो चाहें उसका सृजन कर सकते हैं। हर एक दिव्य संदेश में पत्री जी हमारे अंदर ये विश्वास जगा रहे हैं, हमारे अंदर ये बीज डाल रहे हैं कि तुम पूर्ण हो, तुम परमात्मा हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सह सृष्टि करता हो। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। गलतियां करके हम सीखते हैं। अपनी प्रकृति के साथ रहो, अपनी स्वाभाविकता में जीवन जियो और यही जीवन की सुंदरता है। दोस्तों, इस संदेश को, इस विषय को हम और गहराई से समझें और हर दिन अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन आनंद में, सुख में होगा और जो हमारे साथ घर परिवार में, समाज में लोग रहते हैं उन्हें हम ये आध्यात्मिक विज्ञान सिखाएं, उनका भी जीवन सुखमय हो जाए। अगले विषय के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।